हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU की। ए ग्रेड इन्हें मिला हुआ है एंड इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD। उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट dtu.ac.in पे विजिट करना है। स्क्रॉल करने के बाद लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन में आप देख सकते हैं PhD एडमिशन 2024 एडमिशन ओपन नाउ। ये है ब्रोशर एंड ये है एडमिशन पोर्टल का लिंक। तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। एंड चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ब्रोशर। ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर DTU, राइट। तो 56 पेजेस का ये PDF है। सबसे पहले आप देख सकते हैं डेट्स। लास्ट डेट 24 जून है, 12 बजे के पहले तक यू कैन अप्लाई एंड एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है रिटर्न के लिए वो 28 जून को आ जाएगी एंड एंट्रेंस जो है वो 3rd और 4th जुलाई को होगा। मोस्ट प्रोबेबली वहीं पे होगा, ठीक है। बाकी जो सेंटर्स की इन्फॉर्मेशन है अभी हम देखते हैं, बट ऑफलाइन मोड ही रहेगा, ठीक है। एंड देन रिजल्ट वगैरह आएगा। इंटरव्यू की डेट 16 और 17 जुलाई है एंड बाकी डेट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड यस, तो आगे की इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैसेजेस वगैरह हैं जिन्हें हम ऑब्वियसली स्किप करने वाले हैं, बट आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। फैसिलिटीज़ वगैरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। देन PhD प्रोग्राम है तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स वगैरह आप देख सकते हैं। देन एडमिशन कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहली कैटेगरी है फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर की, फुल टाइम रिसर्च कैंडिडेट की। देखिए विद फेलोशिप विदाउट फेलोशिप दोनों ही तरह होता है, फुल टाइम में भी। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे फुल टाइम स्टूडेंट्स विद DTU फेलोशिप, ठीक है। तो जो भी फेलोशिप दिया होगा कि फेलोशिप वाले कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, ठीक है, तो उसमें एडमिशन हो सकता है, राइट। फर्दर अगर आपका एडमिशन फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर हुआ है विद DTU फेलोशिप एंड आपने विड्रॉ कर लिया तो उस केस में आपको पूरा अमाउंट जो है वो वापस करना पड़ेगा, ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट है वो कैंडिडेट्स जिन्हें फेलोशिप इनकी तरफ से नहीं मिलेगी, ठीक है। 3rd कैटेगरी है फुल टाइम स्पॉन्सर्ड, तो आपको कोई और ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर करेगा PhD करने के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी है फुल टाइम पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड रिसर्च कैंडिडेट, तो स्पॉन्सर किया जाएगा आपको एंड फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही ऑप्शन है इसमें भी। देन डायरेक्ट एडमिशन है, तो डायरेक्टली आप बैचलर्स के बाद BTech के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो कर सकते हैं एंड बाकी आगे कंडीशंस यहाँ पे दिए होंगे, राइट। नेक्स्ट है पार्ट टाइम रिसर्च, अगर आपको करना है तो पार्ट टाइम रिसर्च कैंडिडेट्स कैटेगरी भी यहाँ पे है। या आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं जिनका MOU है DTU के साथ, तो ये हो गई फर्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट हो गया वो कैंडिडेट जो इनमें से किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट की R&D है, तो आप भी पार्ट टाइम कर सकते हैं, अपना काम करते करते यहाँ पे PhD भी कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स जिनके पास वैलिड JRF है, तो आप भी चाहें तो पार्ट टाइम PhD कर सकते हैं विदाउट फेलोशिप। तो ये हुई कैटेगरीज काफ़ी सारी। देन है R&D प्रोजेक्ट जो हैं DTU में, उसके अंडर उसके थ्रू अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो भी यहाँ पे है। प्रोजेक्ट स्टाफ जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके थ्रू, उनके अंडर। नेक्स्ट 4.4 कैटेगरी है रेगुलर एम्प्लॉय की। रिसर्च स्टूडेंट या कैंडिडेट जो कि यहीं के रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कैटेगरीज है। देन वर्किंग प्रोफेशनल्स की कैटेगरी है। तो अब आप किस कैटेगरी में हैं ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, ठीक है। नाउ जनरल यहाँ पे गाइडलाइंस हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए ऑब्वियसली। नेक्स्ट यहाँ पे है बाकी सभी ब्रॉड डिसिप्लिन्स के लिए NOC वगैरह जो सबमिट करना होगा वो इन्फॉर्मेशन है। अभी एडमिशन एलिजिबिलिटी, तो देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज दिया हुआ है कि कौन सा डिसिप्लिन ऑफर किया गया है एंड स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या है। तो इनमें से किसी में आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। इस सब्जेक्ट के लिए मार्क्स भी दिए हैं, तो जनरली बोलूँ तो 55% मार्क्स का ही क्राइटेरिया है। सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, तो देखिए अगर आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनमें से किसी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया हो 55% मार्क्स के साथ, तो ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक है। तो हम डिसिप्लिन देख लेते हैं, प्लीज़ आप क्राइटेरिया देख लीजिएगा। डिसिप्लिन में केमिस्ट्री है, देन केमिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स इन इंजीनियरिंग, फिजिक्स इन मैथ्स इन कंप्यूटिंग, बायोटेक, सिविल इंजीनियरिंग, CSE मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, COE EVRT। और डायरेक्टली बैचलर्स के लिए, मतलब जो डायरेक्टली UG के बाद अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 75% मार्क्स का क्राइटेरिया है। नेक्स्ट ECE, देन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, इसलिए आपने देखा 2 बार आप मैनेजमेंट, राइट, जैसे ये USME के अंडर है, ओके। इकोनॉमिक्स एंड इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट, देन डिज़ाइन, साइंस फॉर हैप्पीनेस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, सेमीकंडक्टर्स एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। ये आपके ओवरऑल डिसिप्लिन्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 5% रिलैक्सेशन है SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एंड पार्ट टाइम एप्लीकेंट्स के लिए स्पेसिफिक पॉइंट है। तो प्लीज़ अगर आप पार्ट टाइम में इंटरेस्टेड होना तो इससे देख लीजिएगा एंड अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट है जिसमें इशू है तो आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू
जो मतलब टू क्लैरिफाई राइट। सो या देन थर्ड पॉइंट है वो कैंडिडेट जो प्रोजेक्ट फेलो के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसी तरह से डिपार्टमेंट आई मीन जो कैटेगरी है ना उसके वाइज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। देन सिलेक्शन प्रोसीजर है यहाँ पे। सो एंट्रेंस होगा, आपको पता है 90 मिनट्स ड्यूरेशन होंगे, 60 MCQs होंगे एंड ओवरऑल वेटेज 70% का होगा एंट्रेंस का, 30% का होगा आपका इंटरव्यू का। एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा राइट। CBT मोड से होगा, DTU कैंपस में ही होगा। 50% क्वेश्चंस रिसर्च के होंगे, 50% आपके सब्जेक्ट के होंगे। नेक्स्ट आपको याद होगा एक वीडियो भी बनाया था, UGC नेट में भी PhD का ऑप्शन है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा। एंड बाकी देखिए यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट वेव भी किया गया है, दैट इज़ आप एग्जेम्प्टेड है अगर आपके पास GRF वगैरह है, नेट गेट है तो भी आप एग्जेम्प्टेड है। देन एंट्रेंस टेस्ट इन कैटेगरीज के लिए भी वेव होगा। तो UGC नेट में 3 कैटेगरीज हो गई ना, एक है सिर्फ नेट आई मीन यस एक सिर्फ नेट, देन नेट GRF एंड देन PhD भी इंक्लूडेड है। तो 3 कैटेगरीज लिखी हैं एंड ये भी है कि नेट स्कोर शाल बी यूज्ड फॉर एडमिशन ऑफ PhD प्रोग्राम। तो इसमें देख लीजिएगा अगर सेकेंड थर्ड कैटेगरी है आपकी तो उस केस में वेटेज जो है टेस्ट कोर्स को मिलेगा एंड 30% आपका इंटरव्यू को मिलेगा राइट। सो या ये सारी भी चीज़ें हैं, ध्यान में रखिएगा। बाकी GRF कैंडिडेट्स तो एग्जेम्प्टेड हैं ही एंड VC भी चाहें तो स्टाफ वगैरह को एग्जेम्पशन दे सकते हैं। देन सीट्स रिजर्वेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देन एप्लीकेशन प्रोसेस, तो ऑनलाइन अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फ़ी 1500 है एंड देन डिपार्टमेंट स्पेसिफिक एरियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन भी है। तो आपका जो भी रिसर्च आई मीन डिपार्टमेंट है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, प्लीज़ उसके एरियाज़ एंड जो भी यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स लिखे हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ है फ़ी, तो ये है ओवरऑल फ़ी जो आपको सबमिट करनी होगी। एंड देन रिफ़ंड, मतलब अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं किस टाइम तक तो कितना रिफ़ंड मिलेगा वो है। देन डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगेंगे। नाउ यहाँ पे हैं वेकेंट सीट्स, तो कैटेगरीज आप देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज दिया है जैसे डिपार्टमेंट वाइज ये है फेलोशिप के साथ सीट्स एंड बाकी जो सीट्स हैं वो इसके अबव, ठीक है, जैसे GRF वगैरह की तो वो सब नहीं बताई गई हैं, वो आप बाद में देख पाएंगे, ठीक है। फिलहाल फेलोशिप कितनी अवेलेबल है, कितनी सीट्स हैं उसकी बात करें तो केमिस्ट्री में 3 है, केमिकल इंजीनियरिंग 1, फिजिक्स 11, इंजीनियरिंग फिजिक्स 2, मैथ्स 2, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग 1, बायोटेक 2, डिज़ाइन 1, मैनेजमेंट DSM दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अंडर 2 सीट्स। देन या डिज़ाइन में 1 है, मैनेजमेंट 2, देन सिविल इंजीनियरिंग 9, CSE 12, ECE 21, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 18, COE EVRT 2, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2, देन मैकेनिकल 23, IT 10, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 5, CS 2, इकोनॉमिक्स में एक भी नहीं है, मैनेजमेंट 1, इकोनॉमिक्स 1 एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट 1। ये फेलोशिप के साथ की सीट है, बाकी 7 की सीट है GRF कैटेगरी के लिए सेपरेट सीट्स हैं, ठीक है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स 2, साइंस ऑफ हैप्पीनेस में एक भी नहीं है एंड सेमीकंडक्टर एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में है 3। सो टोटल 137 सीट्स हैं या इतने कैंडिडेट्स को फेलोशिप मिलेगी इंस्टीट्यूट की तरफ से। नाउ यहाँ नेक्स्ट शोर्स हैं, सो आप सर्टिफिकेट्स वगैरह देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो सबमिट करना है वो। देन अंडरटेकिंग है यहाँ पे, इसको भी आपको फिल करना होगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देन फेलोशिप से रिलेटेड है, ठीक है, तो एक बार इनसे गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सिलेबस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, तो जो आपका टेस्ट होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी सबके लिए सेम है, तो ये है सिलेबस एंड डिपार्टमेंट वाइज आपके जो भी जैसे केमिस्ट्री है जो भी सब्जेक्ट है उसके स्पेसिफिक सिलेबस भी दिया हुआ है। सो काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फेलोशिप अमाउंट तो मेंशन नहीं है तो इसलिए क्लियरली आई कैंट से कि कितनी मिलेगी, बट आई थिंक 15K प्लस ही मिलेगी, ठीक है। सो देख लीजिएगा, अगर आपको पता है तो बता दीजिएगा। फिलहाल ये था आज का वीडियो, लिंक आपको दिखा दी थी एप्लीकेशन के, आप उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट से पहले कर दीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। एंड यस कोई इशू है सो डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।